बड़ी खबर दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने नशा मुक्ति अभियान के लिए योग गुरु ज्योति बाबा को ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट अवार्ड 2025 से किया सम्मान। योग गुरु ज्योति बाबा ने ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट अवार्ड 2025 को देश के नशा मुक्ति सेनानियों को किया समर्पित। आपको बताते चले कि कानपुर दिल्ली पिछले 35 वर्षों से नशा मुक्ति युवा भारत अभियान चलाने वाले 6000 से ज्यादा जन जागरूकता जन चेतना के कार्यक्रम कर चुके। अब तक 3 करोड़ बच्चों को नशा मुक्ति का संकल्प कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक योग गुरु ज्योति बाबा को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में आयोजित एक भव्य समारोह में देश के प्रतिष्ठित 100 समाजसेवियों, वैज्ञानिकों, स्पिरिचुअल लीडर, डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट, आर्टिस्ट, दिव्यांगजन, वकील की उपस्थिति में ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ज्योति बाबा को यह सम्मान उनके बच्चों के बीच मोटिवेशनल प्रोग्राम ज्योति बाबा का जाय इन लाइफ प्रोग्राम के लिए विशेष रूप से दिया गया। इस अवसर पर रामदास अठावले ने नशा मुक्ति युवा भारत के ब्रांड बन चुके योग गुरु ज्योति बाबा के साथ अन्य सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान भावों को बधाई देते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब हमें समाज से हर कुरीति को स्वस्थ भारत के लिए निकलना ही होगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण करते हुए अध्यक्ष अविनाश संकुटे ने कहा कि हम इस मंच के द्वारा उन छिपी प्रतिभाओं को निखार कर राष्ट्र के विकास में उपयोग बनाने का ठोस कार्य कर रहे हैं। आज समय की पुकार है कि सभी संगठनों को ज्योति बाबा के नशा मुक्ति भारत अभियान को अपने एजेंडा में शामिल करना चाहिए। यह सम्मान नशा मुक्ति सेनानियों को समर्पित करते हुए योग गुरु ज्योति बाबा ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में ज्यादातर अपराध नशे की वजह से अंजाम दिए जाते हैं। जब लोगों को नशों में खून की जगह नशा दौड़ता है तो परिवार समाज का पतन की तरफ चले जाते हैं। जो युवा अपनी काबिलियत और रचनात्मक कार्यों की बदौलत समाज को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अपने संबोधन में योग गुरु ज्योति बाबा ने बताया कि यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि हाथों में गीता और सीनों में गुरु ग्रंथ साहब रखेंगे, कि हाथों में गीता और सीनों में गुरु ग्रंथ साहब रखेंगे और सभी धर्मों को नमन करेंगे। मेल बढ़ाए जो आपस में, मेल बढ़ाए जो आपस में, वही धर्म ईमान रखेंगे। शंख बजे भाईचारे का, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान भी रखेंगे। काबा और काशी भी होगा लेकिन पहले हिंदुस्तान रखेंगे, लेकिन पहले हिंदुस्तान रखेंगे। और चूंकि पिछले 35 वर्षों से नशा मुक्त युवा भारत अभियान हम निरंतर चला रहे हैं और लगभग 6000 कार्यक्रम ऑल ओवर इंडिया, इवन हमने श्रीलंका और नेपाल में भी हमने कार्यक्रम किए हैं। पाकिस्तान में कई बार बुलाया गया लेकिन मैं नहीं गया। आज देश को सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो ड्रग्स की है, क्योंकि ड्रग्स बढ़ रहा है। तो ड्रग्स अगर बढ़ेगा तो आप निश्चित तौर से मान के चलिए 3 चीजें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। अभी जो पहलगाम की घटना हुई उसमें जिन आतंकवादियों को धन मिला, वो धन कहां से आया? वो ड्रग्स के अवैध व्यापार से आया। बहुत छोटी सी है लेकिन हम इसको बहुत हल्के में ले सकते हैं। आज ड्रग्स का जो अवैध व्यापार है, जो भारत सरकार का जो वैध व्यापार है, उससे कई 100 गुना ज्यादा है, कई 100 गुना। मतलब यू कांट अंडरस्टैंड। अकेले कानपुर शहर की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि कानपुर में आज की तारीख में लगभग 6 लाख रेगुलर ड्रग एडिक्ट है। रेगुलर, ये तो कानपुर की एक रिपोर्ट बता रहा हूं। ऐसे पूरे देश में हर शहरों में अब सूखा नशा फैलाया जा रहा है, जिसके कारण हमारे बच्चे फ्रॉम द बिगनिंग से डैमेज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और एक बार ड्रग्स जिसको लगा, भारत सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो एक बार ड्रग्स में चला गया उसको वापस लाने की कोई व्यवस्था हो। इसीलिए संजय दत्त भी अगर
गैर ड्रग एडिक्ट बने तो विदेश में जाकर के इलाज कराया। फरदीन खान भी अगर ड्रग एडिक्ट बने तो विदेश में जाकर के इलाज कराया, भारत में इलाज नहीं हो पाया। इसलिए आज यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि हाथों में गीता और सीनों में गुरु ग्रंथ साहब रखेंगे, कि हाथों में गीता और सीनों में गुरु ग्रंथ साहब रखेंगे और सभी धर्मों को नमन करेंगे। मेल बढ़ाए जो आपस में, मेल बढ़ाए जो आपस में, वही धर्म ईमान रखेंगे। शंख बजे भाईचारे का, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान भी रखेंगे। काबा और काशी भी होगा लेकिन पहले हिंदुस्तान रखेंगे, और चूंकि पिछले 35 वर्षों से नशा मुक्त युवा भारत अभियान हम निरंतर चला रहे हैं और लगभग 6000 कार्यक्रम ऑल ओवर इंडिया, इवन हमने श्रीलंका और नेपाल में भी हमने कार्यक्रम किए हैं। पाकिस्तान में कई बार बुलाया गया लेकिन मैं नहीं गया। आज देश को सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो ड्रग्स की है, क्योंकि ड्रग्स बढ़ रहा है। तो ड्रग्स अगर बढ़ेगा तो आप निश्चित तौर से मान के चलिए 3 चीजें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। अभी जो पहलगाम की घटना हुई उसमें जिन आतंकवादियों को धन मिला, वो धन कहां से आया? वो ड्रग्स के अवैध व्यापार से आया। बहुत छोटी सी है लेकिन हम इसको बहुत हल्के में ले सकते हैं। आज ड्रग्स का जो अवैध व्यापार है, जो भारत सरकार का जो वैध व्यापार है, उससे कई 100 गुना ज्यादा है, कई 100 गुना। मतलब यू कांट अंडरस्टैंड। अकेले कानपुर शहर की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि कानपुर में आज की तारीख में लगभग 6 लाख रेगुलर ड्रग एडिक्ट है। रेगुलर, ये तो कानपुर की एक रिपोर्ट बता रहा हूं। ऐसे पूरे देश में हर शहरों में अब सूखा नशा फैलाया जा रहा है, जिसके कारण हमारे बच्चे फ्रॉम द बिगनिंग से डैमेज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और एक बार ड्रग्स जिसको लगा, भारत सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो एक बार ड्रग्स में चला गया उसको वापस लाने की कोई व्यवस्था हो। इसीलिए संजय दत्त भी अगर गैर ड्रग एडिक्ट बने तो विदेश में जाकर के इलाज कराया। फरदीन खान भी अगर ड्रग एडिक्ट बने तो विदेश में जाकर के इलाज कराया, भारत में इलाज नहीं हो पाया। इसलिए आज